हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2023 में पीवाईक्यूज़ जो कि स्टैटिक जीके के होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों पर डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो धार्मिक विषयों और शैव धर्म के विचारों को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन से हम रक्षाबंधन त्यौहार जो है वो मनाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमगार स्थान की स्थापना की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमगार की स्थापना की थी। मृक्षकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो मृक्षकटिका शूद्रक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, नृत्य आचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें सिंपल आपसे ये पूछा गया है कि गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, मणिपुरी से गुरु विपिन सिंह संबंधित है। शुकर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है? तो शुकर खान और पंडित राम नारायण ने सारंगी जैसे वाद्य यंत्र को बजाया है अपनी लाइफ में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो तिब्बती के आसपास वाले ही राज्य होंगे इसमें, तो वो है पहला ही हमारा जो चौथे ऑप्शन में है वो है त्रिपुरी। अंबुबाची मेला जो उत्तर पूर्व भारत में किस मंदिर में आयोजित कराया जाता है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कामाख्या। भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। यहाँ पर समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि पाई गई थी 2001 से 2011 के बीच। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्हें भारत रत्न मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस साल सीजीएल में आने वाला है। तो ये है पंडित रविशंकर, जो कि ऑप्शन दूसरा है हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ये किसने जीता? ये मल्लिका साराभाई ने जीता मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। उर्मिला सत्यनारायण ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो उर्मिला सत्यनारायण ये भरतनाट्यम करती हैं, ये इसके लिए फेमस है। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम करती हैं। इसके आने की संभावना इस बार काफ़ी ज़्यादा है। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा और कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा झिका दसाई नृत्य जो है वो वहाँ पे किया जाता है। झिका दसाई जो झारखंड में होता है। देखिए आप इसे याद कैसे रखेंगे, झारखंड झिका, इसे आप कई बार रिपीट मोड पे रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। झारखंड झिका। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि इसमें कौन सा व्यक्ति है जो इस चीज़ से संबंधित नहीं है कर्नाटक संगीत से। तो विष्णु नारायण भातखंडे जो है वो कर्नाटक म्यूजिक से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी ये जो तीन है इनका संबंध कर्नाटक म्यूजिक से ही है। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आती है, मनाई जाती है? तो नागपंचमी श्रावण के महीने में, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण में होता है नागपंचमी। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, श्रावण के महीना। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो ये पेनल्टी कॉर्नर शब्द है ये हॉकी में यूज़ किया जाता है। जैसा अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन में इमेजेस लगा दी हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो द बुद्ध एंड हिज धम्मा ये B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखा था, जो कि 1957 में उनकी मौत के बाद जो है वो प्रकाशित हुई या पब्लिश हुई थी। थॉमस कप एक डैश है, क्या है ये? द्विवर्षीय योजनाएं हैं।
मतलब थॉमस कप हर दूसरे साल बाद खेला जाता है। जैसे वर्ल्ड कप हो गया क्रिकेट का या फुटबॉल का, वो 4 साल बाद खेला जाता है। तो ये थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन का एक कप है जो हर 2 साल में ये आयोजन कराया जाता है। अभी आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे, इसका एक इमेज है। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। किसका कथन चयन करना है? जो प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है श्रुति बंदोपाध्याय, उनके विषय में। तो वो उन्हें 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए, मणिपुरी नृत्यांगना है तो उन्हें किसकी तरफ से अवार्ड मिलेगा? संगीत नाटक अकादमी की अवार्ड। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई उड़ीसा का लोक नृत्य है, इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा, दलखाई उड़ीसा। बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो जो बाणगंगा उत्सव है वो मुंबई में हर साल मनाया जाता है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नृत्यक या नर्तकी का नाम क्या है? तो ये उड़ीसा के पहले थे केलुचरण महापात्रा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के आसपास शुरू की गई थी। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप नापने के काम के लिए आता है। भूकंप में कितनी तीव्रता है वो मापने के काम आता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ऐसे कभी अजीबोगरीब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाता है कटहल। शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने वाले अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नृत्यक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो ये है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति जी, जो कि ऑप्शन पहला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संगीतकारों ने उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे ऐसे उनके सामने वो चीज़ लिखी है जिसे वो बजाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, पंडित रामनारायण। तो ये युग्म गलत हुआ है, बाकी जो 3 हैं वो यही बजाते हैं। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चंगाई नृत्य तीसरा नागालैंड में होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नागालैंड, चंगाई नृत्य। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। तो ये कार्यक्रम है हमारा ईस्टर। ईस्टर जो है वो ईसा मसीह के पुनर्जन्म होने पे जो फेस्टिवल होता है, जो उत्सव है, वो ईस्टर पे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेज़बानी की है? तो ये देश है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो शाहिद परवेज, बुद्धादित्य, अनुष्का शंकर, ये सब सितार जो वाद्य यंत्र है उससे जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, सितार। हेमिस फेस्टिवल या हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य के मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हेमिस फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, हेमिस लद्दाख, हेमिस लद्दाख। इसे आप कई बार बोलेंगे तो जो डिफ़िकल्ट साउंड कर रहे हैं वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, पर आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे फेस्टिवल हो गया, डांस फॉर्म हो गई। कोजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्याराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो कोजागिरी नृत्य ये त्रिपुरा में होता है और ये सत्याराम रियांग, इनको पद्मश्री मिला था क्योंकि ये नृत्य बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया करते थे। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जिलाउद्दीन बर्नी। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, जिलाउद्दीन बर्नी। कुम्भी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, कुम्भी लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संगीतकार शिवमणि जो है वो ड्रम से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ड्रम से बहुत ही कम वाद्य यंत्र है जो ड्रम से पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो शिवमणि ड्रम से जुड़े हुए हैं। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, 2 देश जो है 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करने वाले हैं। बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बोर गीत जो है वो सत्रिया में मनाया जाता है, या फिर सत्रिया में ये नृत्य शैली काफ़ी फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना होता है?
तो बाल लिंगानुपात जो है वो हमारा आंसर चौथा हो जाएगा, जो कि है प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएँ। देखिए दोस्तों, ये दूसरे तरह का लिंगानुपात है, ये बाल लिंगानुपात है। यहाँ आदमियों को बालिकाओं से कंपेयर नहीं किया गया है, यहाँ बालकों को बालिकाओं से कंपेयर किया गया है। एक और ऑप्शन आता है जिसमें कि पुरुष को महिलाओं से कंपेयर किया जाता है, वो लिंगानुपात अलग होता है। तो इसमें आप काफ़ी ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, कई बार गलती में जो आपका आंसर होता है वो गलत हो जाता है। द नंबर ऑफ ऑन फील्ड एम्पायर्स इन क्रिकेट मैचेस इज, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जब क्रिकेट मैच होता है तो उस समय फील्ड पे कितने एम्पायर होते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि उस समय फील्ड पर सिर्फ 2 एम्पायर ही मौजूद होते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये स्टैटिक का बहुत पुराना क्वेश्चन हो जाता है। ये है तीसरा हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो इस त्यौहार का क्या नाम है? ये त्यौहार है हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी जी। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, अन्नपूर्णा देवी जो है वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। 1928, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल 1928। आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सिंहासलदह मंडल भारत में किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो ये अलग अलग जगहों के नाम है जो कि रेलवे जोन में आते हैं। तो ये आंसर आपका सिंपली हो जाएगा पूर्व रेलवे, जो कि आसनसोल हावड़ा के आसपास मालदा में पड़ता है पूर्व रेलवे। गरबा नृत्य त्यौहार के दौरान क्या किया जाता है? तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत है, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा चौथा, नवरात्रि। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि में रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के लिए 1901 से 1921 के बीच जाना जाता है, जहाँ पे भारत की जनसंख्या काफ़ी धीरे धीरे विकास कर रही थी, काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो ये वॉलीबॉल से क्वेश्चन है, गेम से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सिंपली। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सीधे आपको याद ही करना पड़ेगा। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो जैसा कि क्रिकेट का सवाल है तो काफ़ी सारे लोगों को आता होगा कि एक वनडे मैच में एक जो ओवर में कितने ओवर फेंक सकता है, वो है 10। एक गेंदबाज अपने सिर्फ 10 ओवर ही फेंक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अल्लारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अल्लारिपू पूछा गया है, ये अल्लारिपू भरतनाट्यम का ही पार्ट है। भरतनाट्यम में टोटल 4 या 5 पार्ट है, इसमें से अल्लारिपू भी एक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, भरतनाट्यम में अल्लारिपू आता है। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो हेमिस महोत्सव पे बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव है। संगीत वाद्य यंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों से दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। उस्ताद अल्लाह रखा खान, तोताराम शर्मा और टी.एच. विनायक राम। तो जैसा कि आपने देखा कि इस शब्द से जुड़े हुए व्यक्ति क्या बजाते हैं, वही बताना है हम लोगों को। जैसे उस्ताद अल्लाह रखा खान वो तबला बजाते हैं, तोताराम शर्मा ये पखावज बजाते हैं, और टी.एच. विनायक राम ये घटम वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो आपका आंसर इसमें सिंपली हो जाएगा तबला, पखावज और घटम। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो थबल चोंगबा ये मणिपुर में होता है, ये मणिपुर का लोक नृत्य है। दिवाली हिंदू कैलेंडर में निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो दिवाली हिंदू महीने के कार्तिक महीने में मनाई जाती है। भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनके राजभाषाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में कौन सी जो उनकी राजभाषा है वो बोली जाती है, भूटान में और म्यांमार में। तो आइए देख लेते हैं, जो कि ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। पहला जो है वो बर्मी, श्रीलंका में बर्मी भाषा बोली जाती है, और भूटान में बोला जाता है जोंगखा भाषा, और म्यांमार में बोला जाता है बर्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि है पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। तानसेन ने जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे?
जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तानसेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो रबाब बजाया करते थे। वो रबाब बजाने में बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड थे, निपुण थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? तो ये राज्य हो गया महाराष्ट्र। वहाँ पे दही हांडी जो जन्माष्टमी पे मनाया जाता है वो महाराष्ट्र में है। चिथराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिथराई उत्सव जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंपली क्वेश्चन ये है कि कालबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ चौथा, राजस्थान। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरी मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी हुई है? तो सीधा आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये मटकी बर्तन जो है मटकी कब फोड़ी जाती है, कौन से त्यौहार में? दूध दही की मटकी, वो है जन्माष्टमी पे। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, उत्तर प्रदेश, जो कि काफ़ी अधिक जनसंख्या अभी भी है आज के टाइम में भी। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कब? 1986 में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप में नहीं मनाया जाता? देखिए कौन सा नृत्य जो है वो नहीं मनाया जाता। आपका आंसर हो जाएगा पहला, वो है भवई नृत्य। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ग आयु के नागरिकों के लिए है? तो जीवन ज्योति बीमा योजना ये 18 से 50 वर्ष के भारत के नागरिकों के लिए है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन आया था 2015 में। सिंहराज आदना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सिंहराज आदना जो है वो निशानेबाजी से खेल से संबंधित है। कर्नाटक संगीत में उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य से, वो जो है वहाँ के राजवंशों से संबंधित है। पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हुए हैं? तो जैसे कि ये आप जानते ही ये न जाज संगीत से, न पॉप, न कर्नाटक, ये हमारे नॉर्थ में आते हैं। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जो है ये जुड़े हुए हैं। कौन कौन है? पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन। भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो वसंत ऋतु जो है जो अभी आसपास चल रहा है वो चैत्र और वैशाख के महीने में वसंत ऋतु आती है। अगला क्वेश्चन, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो असम के किस शहर में? ये है जोराहट में हर वर्ष टी फेस्टिवल या चाय महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। प्रसिद्ध संगीत फयाज खान किस वाद्य से संबंधित है? तो ये तबला जो है वो उससे संबंधित है। फयाज खान तबला बजाते हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक हर चौथे वर्ष में किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ओलंपिक्स हर चौथे वर्ष में मनाया जाता है या फिर आयोजन इसका किया जाता है। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रायगढ़ घराना जो है वो कथक से संबंधित है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो ये था हमारा 2011 की जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जामदा लोक नृत्य जो है वो झारखंड से संबंधित है। भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत MS सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, कर्नाटक संगीत से। कर्नाटक संगीत से कौन संबंधित है? MS सुब्बलक्ष्मी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीयों राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी कब दी गई? तो ये आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि 2013 में ये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दिया गया। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी, जो मैराथन आप देखते होंगे कि हो रही है, उसमें अधिकतम दूरी कितनी होती है? वो है 42 किलोमीटर, 195 के आसपास होती है, 42.195 किलोमीटर। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? तो शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें जो हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, औरंगजेब। एक फुटबॉल मैच
कि 2 बराबर अवधियों तक चलता है। जो हाफ टाइम होता है वो कब से कब तक होता है, तो वो 45 मिनट का पहला हाफ होता है, फिर 45 मिनट का दूसरा हाफ होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा चौथा 45 मिनट। मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हांजबा की उपाधि किसे दी थी? तो हांजबा की उपाधि गुरु बिपिन सिंह को दिया गया था। आपका आंसर है पहला गुरु बिपिन सिंह। कंबाला महोत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। सीधा सा इसका क्वेश्चन सिंपल ये है, कंबाला कर्नाटक में मनाया जाता है। गिद्दा और भांगड़ा ये भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये आपको सभी को पता होगा भांगड़ा कहाँ पे होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला पंजाब। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो ये पूछा गया है अर्थशास्त्र की रचना जो पुस्तक है वो किसने लिखी? वो है ऑप्शन पहला विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन डैश द्वारा किया गया, तो कहाँ पे किया गया? ये गुजरात में किया गया था 36वां राष्ट्रीय खेल। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वर्ष 2015 में कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था केरल में। 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपार्था सतीशन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था? तो ये देखिए दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आपसे ही पूछ ले कि अपार्था सतीशन किस जो नृत्य शैली से संबंधित है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया। आप इसके नाम याद रख सकते हैं, अपर्णा सतीशन ये है कुचिपुड़ी से। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों ने कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? तो पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं राहुल देव बर्मन। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से एक नृत्य अनुक्रम है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा कथकली। कलासम जो है वो कथकली से संबंधित है जो कि वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? छऊ लोक नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। तो आइए ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो आइए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमक लीमठ जो है वो निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है। तो इनका मूल नाम जो है वो पूछा गया है। तो इनका मूल नाम पंडित कुमार गंधर्व था, तो फिर बाद में इन्होंने अपना नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमक लीमठ रख लिया था। तो जैसा कि आपने देखा ये है हमारा स्टैटिक जीके जो पिछले साल CGL में आया हुआ था। तो इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू।